भक्त से यदि कोई भक्ति मांगता है तो महाराज स्वयं भक्त भगवान को प्रदान कर देते हैं। नरसिंह जी का जीवन कितना दुखी था, हम मायरा सुनते हैं ना। क्या किया उन्होंने? भोलेनाथ की शरण ग्रहण कर ली। उन्हें पता था कृष्ण नहीं मिलेंगे, कितने भी साधन कर लूं नहीं मिलने वाले, लेकिन महादेव की आराधना की। जो रात दिन कृष्ण का, राम का नाम लेते हैं तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने पकड़ा दिया, जाकर के गोलोक धाम ले गए उन्हें और कृष्ण से मिलवाया, कृष्ण का बना दिया। और याद रखिए, जब जीवन में भक्त की कृपा होती है तब हरि बड़ी आसानी से मिलते और कभी छोड़ते नहीं। इसलिए जिन्हें इस बात का क्या पता, यहाँ जितने सुन रहे हैं या माध्यम से सुन रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि नहीं किया कि जिन्होंने प्रारंभ में शिव भक्ति की है और शिव भक्ति के बाद अगर कृष्ण भक्ति, राम भक्ति आई है तो यह शिव जी का प्रसाद है। बाल्यकाल में जब मैं बहुत छोटी अवस्था में थी तब कृष्ण भक्ति नहीं आई थी, पर शिव आराधना थी। और शिव आराधना की ही कृपा है कि आज वैष्णव बना दिया। क्योंकि जब शिव कृपा, जहाँ पर कृपा भगवान शिव कर दे तो महाराज बाकू सबसे निहाल कर देते हैं ना। बड़े बड़े दिव्य भक्तों पर पहले शिव कृपा हुई है, और जिस पर शिव कृपा हो जाए उस पर महाराज प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु से कहें, प्रभु संसार का सहारा मिले ना मिले पर मुझे आपका सहारा हमेशा चाहिए, क्योंकि आपके बिना मेरा कुछ नहीं है। प्रभु से केवल यही, और आसरो छोड़ आसरो लियो कृष्ण कन्हाई को, हे गिरधारी ओ बनवारी लाज रख दे मीराबाई रो। भक्त केवल प्रभु से अन्य किसी का सहारा नहीं मांगता, क्योंकि उसे पक्का विश्वास होता है। जिसकी निष्ठा नहीं, जिसे अपने प्रभु पर विश्वास नहीं, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, उसे कोई नहीं बचा सकता। एक राजा से किसी गरीब कन्या का ब्याह हो जाए, गांव की अनपढ़ दुखी किसान, कोई जिसके पास पैसा ना हो और सुंदर बेटी हो, और अचानक राजा को पसंद आ जाए और ब्याह हो जाए, और फिर भी एक सम्राट के साथ वो ब्याही गई स्त्री अपने आप को दुखी रखे और इस चिंता में रहे पता नहीं वो फिर से गरीब नहीं हो जाएगी। तो या तो उसको राजा की संपदा पर विश्वास नहीं है या राजा पर विश्वास नहीं है कि जब वो सम्राट के साथ विवाही गई तो सम्राज्ञी हो गई ना हमारी, फिर काहे की चिंता सम्राट करेगा, क्योंकि उसका तो जीवन साथी बन गया वो, उसे काहे की चिंता करनी। उसी तरह से जब आपका जीवन प्रभु से जुड़ जाता है, जो जगत पिता है, जिसने जगत को बनाया है, संसार ब्रह्मांडों को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, जब उसके हो चुके तो ठाकुर जी को तो चिंतन करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए उनसे, फिर चिंता नहीं। चिंता करेंगे रघुनाथ। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे बस नाम में प्रभु के नाम की चिंता, रहे हर सांस में प्रभु के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। महाराज जो चिंता करे बाबू चिता में रहना चाहिए। इतना बड़ा दयालु दातार पाने के भी भी यदि काहू को चिंताएं लगे तो चिता पे ही बैठे हो। महाराज बाको तो कोई संसार में कोई हल ही नहीं है, क्योंकि जाकू अपने इष्ट पे विश्वास नहीं, उसको कहीं जगह नहीं मिल सकती, कहीं नहीं, कोई नहीं उबार सकता उसे। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जाकू कछु ना चाहिए वो ही सहनसा। चाहत मिट गई, चाह केवल प्रभु की हो तो उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं, क्योंकि फिर
दुनिया के बड़े बड़े, मैंने देखा है, दुनिया की सारी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद भी ऐसे ऐसे संतों के चरणों में बैठे हुए देखा है, जो संत जिन्होंने कोई भी जाकर स्कूल की स्टडी नहीं की, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, हाथ कागज पेन नहीं पकड़ा, पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान, जिसको जानने योग था उसको जान लिया। तो बड़े बड़े हमारा विदेशों से आने वाले फॉरेनर, बड़े बड़े फिलोसोफर आकर के नीचे चरणों में बैठते हैं ज्ञान लेने के लिए उनसे, क्योंकि सब कुछ संसार में उन्होंने पाया, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज, लेकिन जो नहीं पाया वो संत के पास था। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु को पा लिया। और कहते हैं संतों के, भक्तों के पास क्या है? उसी प्रभु की शक्ति, उनकी कृपा, उनका प्रेम, क्योंकि रात दिन वो उनका चिंतन करते हैं, रात दिन उसका स्मरण करते ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। और कहते हैं जैसे एक पिता की सारी संपत्ति पर उसके बेटे का अधिकार होता है, पिता भी देखता है मेरे बेटों की कौन सा बेटा लाया कि उस पर ज्यादा विश्वास होता है पिता को, और उस पर ज्यादा इसलिए होता है जो अपने पिता का हमेशा आदेश का पालन करता, आज्ञा में रहता है। उसी प्रकार जो भक्त रात दिन प्रभु के चिंतन में संसार की कोई भी उसे खुशियां, चाहे उसके लिए हाथ पसारे खड़ी हों, लेकिन वो उसको तनिक भी ना देखे प्रभु के समक्ष, तो वो प्रभु का लायक बेटा होता है महाराज। फिर हरि अपनी सारी समृद्धि, जो उनकी ईश्वरीय शक्ति है, वो सब उसे प्रदान कर देते हैं। तो वो चाहे बस ऐसे घुमाए तो वर्षा हो जाए, वो चाहे भंडारा हो रहा हो, तेल घी खत्म। कई संतों का आप ये प्रसंग देखते हैं, महाकुंभ के मेले में बड़े बड़े महात्मा त्यागी झंडा गाड़ रहे हैं तो कुछ ना दिखे, फिर भी भंडारे चालू हो रहे हैं और लाखों लोग पा रहे हैं। कहाँ से पैसा आया, कैसे बना? प्रभु की, जब जहाँ पे प्रभु की कृपा है वहाँ पे काई की कमी है। तो यहाँ चिंता ना करें,